बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि पाकिस्तान फोर्सेस के इनिशियल टेस्ट के अंदर और आईएसएसबी के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं जी वीडियो और चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल के अंदर वो कहता है विच पेयर ऑफ द नंबर डज़ नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, यानी कौन सा नंबर जो ग्रुप है वो सेम ग्रुप के साथ अटैच नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम ए के अंदर देखते हैं तो जब 16 में से जो हम 10 निकालते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर 6 बचते हैं। और जब हम 1227 में से 1222 निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5 बचते हैं। और जब हम 2516 में से 2509 निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 7 बचते हैं। और जब आप 112 में से 104 निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 8 बचते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 बचते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले 5 था, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हो गया। ये तरतीब जो है कुछ समझ में आती है, लेकिन ये डी वाला जो ऑप्शन है इस तरतीब पर पूरा नहीं उतरता। अगर यहाँ पर जो 4 होता या 9 होता तो एक तरतीब बन जानी थी, लेकिन ये तरतीब को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये ओड मैन आउट के मुताबिक यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा, जो डी ऑप्शन है यहाँ पर हमारा आंसर बनता है। तो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है क्लियर इज़ टू फोगी। क्लियर का मतलब होता है बिल्कुल साफ़ और फोगी का मतलब होता है धुंधला, यानी ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो यही ऑपोजिशन जो है वो हमने थर्ड ऑप्शन है उसका फोर्थ के साथ अटैच करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डे है तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा वो नाइट होगा। बी विल बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है कुरान इज़ टू मुस्लिम एज़ बाइबल इज़ टू। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि मुसलमानों की जो मुक़द्दस तरीन जो किताब है उसको कुरान कहा जाता है। तो जो बाइबल है वो किन की मुक़द्दस तरीन किताब है, होली बुक है, तो वो हम जानते हैं वो क्रिश्चियंस की है। जो ज्यूज़ यानी यहूदी होते हैं उनकी जो मुक़द्दस तरीन किताब है उन्हें तौरा कहा जाता है, यानी तौरात। और हिंदुओं की गीता और सिखिज़्म की ऐदी गंता, इस तरह करके उसके नाम है, उसको उनकी मुक़द्दस तरीन किताब माना जाता है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है लिसन इज़ टू हेयर एज़ लुक इज़ टू। देखें लिसन और हेयर जो हैं तकरीबन एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा लिसन इज़ टू हेयर एंड लुक जो है इसका बिल्कुल जो है हमने सिनोनिम जो है यहाँ पर तलाश करना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। बाकी भी इसके साथ रिलेट करते हैं, लेकिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उसके साथ रिलेट करता है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। आगे छठे के अंदर कहता है राइट द मिडिल लेटर। यहाँ पर हमने जो मिडिल लेटर है उसको तलाश करना है। तो आप देख सकते हैं पहले बी था, फिर सी था, फिर डी, फिर ई, एफ, जी और एच, यानी एक तरतीब के साथ जो अल्फ़ाबेट के नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल जो 7 हैं, 3 इस लेफ़्ट जो राइट हैंड पर आ जाएंगे और 3 जो है लेफ़्ट हैंड पर आ जाएगा और सेंटर के अंदर ई बचता है। तो यही हमारा मिडिल लेटर होगा, जो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच नंबर ऑफ द पेयर विच इज़ द डिसिमिलर टू द अदर इन द फॉलोइंग। अब वो कहता है आपने जो यहाँ पर ग्रुप आपको दे दिए गए हैं, कौन सा जो ग्रुप है वो बाकी से थोड़ा मुख्तलिफ है, बिहेवियर रखता है। तो अगर आप ए के अंदर देखें तो ग्लास एंड मिल्क, यानी ग्लास के अंदर मिल्क हो सकता है, ये बात भी समझ में आती है। यहाँ पर बी के अंदर कहता है बोतल एंड वाइन्स, तो बोतल के अंदर वाइन भी हो सकती है। डी के अंदर कहता है पेन एंड इंक, पेन के अंदर इंक होती है, ये भी बात समझ में आती है। अब वो सी के अंदर कहता है रेडियो एंड ट्रांसिस्टर, तो ये बात जो है यहाँ पर गलत है। रेडियो के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रांसमीटर जिसकी वजह से जो अपनी आवाज़ की जो लहरें हैं उसको बाहर की जानब फैला देता है, और एक होता है रिसीवर जिसकी वजह से वो आवाज़ की लहरों को रिसीव करता है। तो उसके अंदर ट्रांसिस्टर नहीं बल्कि ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर वो गलत बात कर रहा है। तो यही हमारा ओड मैन आउट के मुताबिक आंसर बनेगा। अब वो कहता है 8वें के अंदर यहाँ पर आप देखें, जब यहाँ पर जो है एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन मौजूद है, तो आप देख सकते हैं जब हम 7 से 11 की तरफ जाते हैं तो 4, यानी हम यहाँ पर जो 4 की एडिशन करते हैं। और जब 11 से 16 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हम 5 की एडिशन करते हैं। और जब 16 से 22 की तरफ जाते हैं तो 4 ये तो 6 की यहाँ पर एडिशन करेंगे। और जब 22 से 24 की तरफ जाते हैं दोबारा फिर 4 की एडिशन हुई।
आगे 26 से 31 की तरफ जाते हैं तो 5 की एडिशन फिर हुई, तो आगे हमने 6 की एडिशन करनी है। तो जब 31 के अंदर 6 की एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। यानी हमने पहले 4 की एडिशन की, फिर 5 की, उसके बाद 6 की, उसके बाद जो है दोबारा 4 और 5 की रिपीट करते चले गए हैं। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच इज़ द ऑड टर्म आउट हेयर। यहाँ पर आप देखते हैं पहले फुट है, यार्ड है जिसे गज़ कहा जाता है, सेंटीमीटर और मीटर, और स्क्वायर यार्ड। तो यहाँ पर जो ऑड टर्म है वो स्क्वायर यार्ड है। फुट भी हम आम तौर पर यूज़ करते हैं जब हम अपना जो हाइट है उसको मेजर करते हैं, उसको फुट में मेजर करते हैं। यार्ड जो है कपड़े वगैरह की पैमाइश करने के लिए हम गज़ वगैरह यूज़ करते हैं। सेंटीमीटर और मीटर भी आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन स्क्वायर यार्ड की जो टर्म है वो यूज़ नहीं की जाती। आमतौर पर स्क्वायर जो फीट है वो टर्म आमतौर पर यूज़ की जाती है। स्क्वायर यार्ड की जो टर्म हम यूज़ नहीं करते और ये मौजूद होती ही नहीं है। तो ये जो है बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ हो, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब 10 के अंदर कहता है व्हाट विच वन इज़ द आउट ऑफ लिस्ट, कौन सी चीज़ जो बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ होगा वो डी वाला होगा। बाकी जो है इनका हम दूध भी पीते हैं और गोश्त भी खाते हैं, लेकिन डी के बारे में इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं होती, तो डी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब इसके अंदर कहता है लाहौर इज़ टू पंजाब एज़ कराची इज़ टू। देखें पंजाब जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, इसका जो कैपिटल है वो लाहौर है, तो कराची जो है वो किसका कैपिटल, तो हम जानते हैं वो सिंध का है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सी वाला होगा। अब 14 के अंदर कहता है लाइट इज़ टू आइज़ एज साउंड इज़ टू। देखें जब रोशनी जो है आँखों में पड़ती है तो हमें दिखाई देता है, और जब जो आवाज़ है हमारे कानों में पड़ती है तो हमें सुनाई देता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ईयर होगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। अब अगले सवाल के अंदर कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जब आप मैथ के जो क्वेश्चन हल करते हैं तो सबसे पहले अगर चारों अलामतें आ जाएंगी, सबसे पहले तकसीम हल करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद माइनस, उसके बाद जो है प्लस की अलामत को सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हम डिवीज़न की, फिर मल्टीप्लिकेशन की, फिर माइनस की, उसके बाद प्लस की जो अलामतें उनको सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले माइनस और प्लस मौजूद है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस करेंगे। जब हम दो में से एक निकाल देंगे तो और 7 के अंदर ऐडअप कर देंगे तो हमारे पास 8 बचेगा। तो आप जानते हैं कि एच की जो पोजीशन है अल्फ़ाबेट के अंदर, अगर हम शुरू से उसे पढ़ना शुरू करें तो 8 बनती है। इसी तरह डब्ल्यू इसकी जो बनती है 5 में से 6 में से 5 निकलेंगे तो 1 बन जाएगा, और 1 जो है 22 के अंदर ऐडअप हो जाएगा तो 23 बन जाएगा। और हम जानते हैं कि डब्ल्यू की जो पोजीशन बनती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर वो 23वें नंबर पर बनती है। और आगे आप देखें यहाँ पर 6 में से जब 2 निकलेंगे तो बाकी 4 बच जाएंगे, और 4 जो है 11 के अंदर ऐडअप हो जाएंगे तो 15 बन जाएंगे, और 15वीं पोजीशन पर जो अल्फ़ाबेट पड़ता है इंग्लिश का वो ओ बनता है। तो सी जो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब अगले सवाल के अंदर कहता है वी वेयर क्लोथ, हम कपड़े पहनते हैं। इसको जो है आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहकर सोचना है। यहाँ पर कहता है टू बी फैशनेबल, तो ये भी एक बेहतरीन रीज़न नहीं हो सकती। टू कीप वार्म ये भी नहीं हो सकती। टू लुक नाइस ये बेहतरीन यहाँ पर रीज़न बनती है। बाकी जो है वो इस कंडीशन पर पूरा नहीं उतरते, तो हमने यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो सकता है वो टू लुक नाइस। यहाँ पर वो कहता है इफ़ द सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ एडेड टू द शॉर्टेस्ट नंबर एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर देन आंसर विल बी। यहाँ पर वो कहता है कि आपने क्या करना है, जो सेकंड नंबर है उसको जो है शॉर्टेस्ट नंबर्स के ऐड करना है, यानी 2 और जो 14 हैं वो आपस में ऐड होंगे तो 16 बन जाएगा, और थर्ड नंबर से उसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो 4 होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनता है वो ए वाला बनता है। अब आगे वो कहता है रुपया इज़ टू पाकिस्तान एज यन इज़ टू। पाकिस्तान की जो करेंसी है उसे रुपया कहा जाता है, और यन जो है करेंसी वो जापान की यूज़ होती है। कोरिया की जो है वुन इस्तेमाल की जाती है, WON वुन, और चाइना की है यन UAN यन इस्तेमाल की जाती है, और ईरान की है जो वो रियाल एज ए करेंसी यूज़ की जाती है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है राइट द नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर जो आपने यहाँ पर ऐडअप करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने एक सीरीज़ चल रही है। अगर आप देखें जब हम 6 से 11 की तरफ जाते हैं तो 4 ये और 5 की जो है वो एडिशन होती है, यानी पहले जो 5 की एडिशन होती है, उसके बाद जो है 11 से यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें यहाँ पर 2 सीरीज़ चल रही हैं।
उस अगर वो तरीका करेंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तरह की सीरीज़ चल रही है। एक जो सीरीज़ है वो रिज़र्व है, दूसरी सीरीज़ जो है वो चेंज हो रही है। पहले देखिए यहाँ पर 6 है, फिर 12, 18, फिर 24। अब दूसरी जो सीरीज़ है ये 11, ये वाला 11 और ये वाला 11 और ये वाला 11 जो है बिल्कुल सेम है, ना इसके अंदर इजाफा हो रहा ना कमी हो रही है। दूसरी सीरीज़ देखिए पहले 6 था, फिर 12, फिर 18, फिर 24, आगे जो है 30 बन जाएगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ए वाला बनता है। अब आगे देखें, यहाँ पर वो कहता है यहाँ पर 1/16 था। तो यहाँ पर जब यहाँ से इस आगे मुंतकिल हुआ तो उसने जो है इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। जब यहाँ से इस तरफ मुंतकिल हुआ तो यहाँ पर उसने 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया। यहाँ से इस तरफ मुंतकिल हुआ तो इसे फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। और जब यहाँ से इस तरफ मुंतकिल हुआ तो यहाँ फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किए। तो आगे हम जहाँ इससे आगे मुंतकिल होंगे तो इसे 4 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 16 होगा। एफ़ विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कहता है अदनान वाज 21 ईयर ओल्ड इन 1945, हाउ ओल्ड विल बी इन दी 1965। देखें 45 के अंदर वो 21 साल का था, तो 65 के अंदर वो 41 साल का हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन जो हमारा ए वाला हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब 24 के अंदर कहता है स्टील इज़ टू कराची एज हौजरी इज़ टू, यानी कराची जो है वो अपनी स्टील मिल की वजह से मशहूर है। और हौजरी किसकी पहचान है? तो हम जानते हैं फैसलाबाद जो है उसके अंदर टेक्सटाइल है, यानी कपड़े की सनत बहुत ज़्यादा है, यानी हौजरी बहुत ज़्यादा है। तो वो फैसलाबाद जो है अपनी हौजरी की वजह से मशहूर है, जिस तरह कराची जो है अपनी स्टील मिल की वजह से मशहूर है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनता है वो डी वाला बनता है।